प्रेस वार्ता का क्या मेन विषय? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि महाराणा प्रताप सेना के 10 लाख के आसपास पूरे राजस्थान राज्य में संगठन के सैनिक और पदाधिकारी मौजूद हैं। महाराणा प्रताप सेना कई वर्षों से राजस्थान की गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम भी महाराणा प्रताप सेना ने किया। और अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है, देश और दुनिया की सबसे बड़ी दरगाह, जिस पे महाराणा प्रताप सेना ने केस कर रखा है। मामला जिला न्यायालय अजमेर में विचाराधीन है। इसी क्रम में हमारे संस्था के महंत विष्णुदास जी राष्ट्रीय सचिव हैं पिछले कई वर्षों से। जब गहलोत जी की सरकार थी तब से राष्ट्रीय सचिव हैं। उसी क्रम में आप सभी को ज्ञात है कि 19 तारीख को शाम को 4 बजे पूरे राज्य में आचार संहिता लग चुकी है। तो आचार संहिता लगने के उपरांत पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में महाराणा प्रताप सेना के 10 लाख लोग जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिलों के जिला अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, भाजपा को सपोर्ट करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हमारे उम्मीदवार हैं क्या उनको चुनाव लड़ना है, यह सब तय करने के लिए हमने आज आदरणीय महाराज जी को, जो महंत विष्णुदास जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव पिछले 2023 से हैं, उनको आज हमने प्रदेश प्रभारी नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव राजस्थान बनाया है। यदि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व इनसे संपर्क करेगा तो निश्चित तौर पे हमारा संगठन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन पर विचार करेगा। अभी 10 तारीख तक प्रभारी महोदय राजस्थान राज्य में होने वाले पंचायत और नगर निकाय जैसे महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर अपना संवाद करेंगे और उस संवाद के क्रम में हमारे द्वारा, संगठन के द्वारा जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका भी विवरण आप रखेंगे। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना है तो उनकी भी वार्ता को हम प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचाएँगे। नगर निकाय और पंचायत चुनाव के प्रभारी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, यहाँ अजय जी प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, सभी के पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने खुले मन से बनाने का काम किया था, किंतु और परंतु पिछले 3 वर्षों से महाराज जी यहाँ गौशाला चलाते हैं। श्री राम गौशाला है, हनुमान जी का मंदिर है, सावित्री माँ शक्ति, यहाँ तमाम गाय पली हैं, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने हमारे राष्ट्रीय सचिव का ना हाल लिया न चाल लिया। इससे मैं काफ़ी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि महाराणा प्रताप सेना के लाखों वोट दिलवाने के बाद सत्ता में बैठे यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के उप मुख्यमंत्री और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद आज तक हमारे राष्ट्रीय सचिव का हालचाल लेने तक नहीं आए। अगर ऐसी ही गति और प्रगति रहेगी तो आने वाले पंचायत चुनावों में और नगर निकाय चुनावों में महाराणा प्रताप सेना स्वतंत्र रूप से समर्थन करने का काम करेगी। यह चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम नहीं लड़ेंगे अगर हमारे राष्ट्रीय सचिव और चुनाव प्रभारी संतुष्ट नहीं हुए। मैं आज अपने प्रवास पर हूँ। निश्चित तौर पे मैं यहाँ के मुख्यमंत्री और पूरे संगठन से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रभारी जी की समस्याएं जो हैं उनका समाधान समय रहते कर दीजिए, ताकि जो 10 लाख मतदाता हैं, जो 10 लाख हमारे पदाधिकारी हैं, तो 10 लाखों का कन्विंसिंग पावर 80 लाख हो गया। 80 लाख मतदाता है हमारे पास। हम सरकार बनाना भी जानते हैं, हम सरकार को जड़ से उखाड़ना भी जानते हैं। अब बाकी बात हमारे प्रभारी महोदय। मैं महाराणा प्रताप सेना का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और राजस्थान से आज मैं मंदिर के प्रांगण से मैं कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ मेरे को चुनाव निकाय की
जो है नगर निगम के और पंचायत चुनाव के प्रभारी बनाया गया है। मैं अपने 9 लाख मतदाता जो हमारे महाराणा प्रताप सेना के हैं, जैसे मंडल अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं और मंडल के सभी पदाधिकारीगण हैं, जो सभी से मैं इसके विषय में चर्चा करूंगा। और नगर निकाय का चुनाव और पंचायत राज का चुनाव आ चुका है। अब मैं अपने सभी सेवकों से, अपने महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों से मैं वार्तालाप करूंगा कि इसका समर्थन हम बीजेपी को दें या कांग्रेस को दें, इसके विषय में सभी से बात करूंगा। फिर 10 तारीख को प्रेस फिर रखेंगे हम। अगर समर्थन नहीं देते हैं दोनों पार्टी को, तो क्या आप अपने भी पदाधिकारी उतारेंगे? हम स्वतंत्र हैं। जो हमारी विचारधारा को समझेगा और जो हिंदुत्व को बढ़ावा देगा, और हम राष्ट्र के उपासक हैं, हम सनातन स्वावलंबी हैं, हमारा जो इस पे हमारे विचारधारा से जुड़ेगा, हम उसके लिए समर्थन करेंगे। और अभी तक तो हमने बीजेपी का समर्थन किया है और अभी आज तक हमारे से कोई संपर्क नहीं किया इन लोगों ने। इसके लिए हम कहीं ना कहीं आहत हैं। इसके लेकर के आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे से इन्होंने आएंगे और हमसे मिलेंगे तो हम भाजपा का सपोर्ट देखेंगे। अगर करने लायक है तो जरूर करेंगे। और हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने महाराणा प्रताप सेना के जितने पदाधिकारी हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार साहब ने जो कहा है, उसको हमने इनके बातों को संज्ञान में लेते हुए सभी पदाधिकारियों से बात भी करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो समर्थन करेंगे। लेकिन जब हमारे से इनकी विचारधारा जुड़ेगी, हमसे मुलाकात करेंगे, तो सभी 9 लाख मतदाता हमारे जो राजस्थान की भूमि पे हैं महाराणा प्रताप सेना के, मैं उनसे आह्वान करूंगा और विचार करूंगा इसके लिए। ठीक। महंत विष्णुदास महाराणा प्रताप के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी।